हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर कुछ आइडिया मैं शेयर करूँगा आपके साथ मंडे के सेशन के लिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको यही ट्रेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। बजट तो अब आने वाला है, लेकिन जो भी पोजीशन बनना था, जो भी चीज़ होना था, वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोग होता है, जो मार्केट में जो मूवमेंट करवाते हैं, वो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट अपना जो पोजीशन है उसको बना चुका है। तो कल जो मार्केट में होगा, कल एक जैसे कि बजट है, तो एक क्या बोलते हैं, एक ओकेशन है, तो यहाँ पर मूवमेंट जो होगा बहुत ही ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों के अंदर एक बात रहते कि बजट आने वाला है, तो मार्केट किस साइड मूव करेगा, अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, कि बोथ साइड मूव करेगा, ये किसी को एक्चुअली पता नहीं है। लेकिन स्टॉक में जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक में शायद मूवमेंट अभी भी बाकी है। तो जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कुछ होने वाला है। शायद जो हैवेल्स वगैरह जो स्टॉक है, हैवेल्स, बजाज इलेक्ट्रिक, तो ये सारे स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे चुका है। तो हैवेल्स जो है बहुत ही अच्छे खासा मूवमेंट दे चुका है, तो वहाँ पर कुछ हो सकता है शायद, ठीक है। तो इसके अलावा सीमेंस है, तो उसको तो अवॉइड करो। लेकिन और एक चीज़ है जो कि है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर दोस्तों बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ स्टॉक मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पर करीबन मेरे पास 10 से 11 स्टॉक है। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टॉक है। तो 15 स्टॉक में तो ट्रेड करूंगा नहीं, लेकिन ये सारे मेरे रडार पे रहेंगे, एंड जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां पर ही हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बजट है तो हम लोग अंधाधुन उसको खेलेंगे, ठीक है। हम लोग सिस्टमेटिक ही करने की कोशिश करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम जो भी बताएगा सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि बजट है तो क्या होगा। जो भी होना तो ऑलरेडी हो चुका है, ये चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक है, तो मैं सबसे पहले मैकडोनल्ड से शुरुआत करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ब्लैक लाइन्स है, यहाँ पर इसको इसमें आप फोकस कीजिए। इसके अलावा जो भी लाइन्स दिखेगा इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो देखो, मैकडोनल्ड्स में जो था वो है 590.75 पे, इसका एक सपोर्ट था, जो कि कल के सेशन में यानी कि 29th ऑफ जनवरी को ये ब्रेक डाउन किया था। ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर नीचे घूम रहा है, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे, सबसे पहले 590.7 को ये टकराए। टकराने का बाद फिर से नीचे आके एक अपसाइड और जाने की कोशिश करेगा। देन हम लोग सिंपल यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर कैसा हम लोग चाहते हैं, हम लोग जो दिखना चाहते हैं, मार्केट अगर वो दिखाएगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टकराएगा, टकराएगा। टकराने के बाद फिर से नीचे आके थोड़ा सा अप जाएगा, या फिर इस पे इसको फिर से टकरा के जब ब्रेक डाउन करेगा, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट करेंगे मैकडोनल्ड्स में। तो यहाँ पर हमारा पहला बात, व्यू क्या है, शॉर्टिंग का व्यू है। हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक सपोर्ट ब्रेक किया है। नाउ यहाँ पर आप ये मत ढूंढिएगा कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट बनाया है एक कौन सा सपोर्ट है, ठीक है। इसको आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने डेली या फिर वीकली कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की यूज नहीं किया है। यहाँ पर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको यूज किया हूँ, जो कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। क्योंकि इंटरडे में अगर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग डेली पर भी काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर ट्रेड बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट ट्रेड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में यूज कर रही हूँ। सेकेंड बात, हम लोग जो सिस्टम को यूज करेंगे वो सिंपल सिस्टम है। तो मैं सिस्टम का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। हम लोग ऐसे फॉर्मेशन को ढूंढते हैं नॉर्मली, ठीक है, हाई राइज एंड लोअर लोज। एंड और एक फॉर्मेशन होता है, वो है इस तरह के साइडवेज, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं सबसे पहले टूटने के लिए। ये जो चीज है इसको टूटने के लिए वेट करते हैं। देन इसके बाद जो रिटेस्टमेंट दिखाएगा मार्केट, वहां पर हम लोग उसको उस पे एंट्री लेते हैं। तो ये बेसिक मार्केट का स्ट्रक्चर है, एंड हम बेसिक चीजों के यूज करके ही मार्केट में काम करेंगे, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट कोई भी इंडिकेटर वगैरह का भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल प्राइस एक्शन एंड स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, ओके। तो यूनाइटेड स्पिरिट यानी कि मैकडॉनल्ड्स तो हो चुका है। पीएल को हमने रखा है, पीएल अगेन देखो, पीएल नीचे ए आ चुका है ना। और एक बात दोस्तों, ये जो नीचे जो लाइन है ये टारगेट लाइन है, ये हमारा टारगेट लाइन है। तो मार्केट अगर कल नीचे ये टारगेट पे ओपन होके फिर से अप जाता है, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे।
सेम एज मैकडॉवेल्स पे होगा, ठीक है। अगर मैकडॉवेल्स कल के सेशन में 567.4 को टच करके, देखो इसको टच नहीं किया था, ठीक है, तो इसने लो बनाया था 568.7। अगर ये कल टकराता है तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो सेम सेम एज मैकडॉवेल्स में जैसे हुआ था 1364.2 पर यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि टूट के नीचे तो आ चुका है, तो यहाँ पर अगेन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिर से अप जाए, ठीक है। तो मार्केट ये कल पिरामोल इंटरवल्स कल गैप अप होगा कि नहीं होगा ये हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों का प्लान रेडी है। अगर प्लान के अकॉर्डिंग ये साथ देगा तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक है, तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी दिखा देती हूँ। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे डाटर पे है। आप ये जो पीक लाइन है इस पे मत जाइए, ये इसका वीकली पे आ रहा है, इसको बड़े मूवमेंट के लिए इस लाइन को हम लोग यूज करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन ये अभी के लिए नहीं है, हम लोग मंडे के लिए सोच रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेन कल नीचे अगर आता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन देता है, तो इसको हम 291.5 के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। नाउ इसके अलावा है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो को हम लोग शॉर्टिंग के लिए देख रहे हैं। तो बजाज ऑटो को अगेन देखो, हम लोगों का सिस्टम सही है, हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 स्टॉक एक्चुअली एक्टिव हुआ है, तो वहां पर हम लोग बात करते हैं। तो एक कल के सेशन में ऑलरेडी एक्टिव हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं मुथूट फिनेंस को। नाउ अगेन दोस्तों, ये डिपेंड करता है कल मार्केट कहाँ पर ओपन होगा। ये मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये टारगेट देगा ही, ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट क्या होगा, मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगेन ये सारे स्टॉक को आप अवॉइड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप एक सीखने के लिए इसको यूज कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा प्लान है, प्लान क्या है, मुथूट फाइनेंस को हम कल यानी कि मंडे को शॉर्ट करेंगे एट द प्राइस ऑफ 1120। तो ये हमारा एंट्री प्राइस होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 1126.9। तो हमारा एंट्री है, स्टॉप लॉस है, तो हम लोग को चाहिए एक टारगेट। टारगेट हम लोग कहाँ पर सेट करेंगे, 1096, ठीक है। तो हम लोग को 3 चीज चाहिए होता है, एक है एंट्री, एक है स्टॉप लॉस एंड थर्ड होता है टारगेट। ये 3 बेसिक चीजें हैं, लोगों को ये 3 चीजें ही मालूम नहीं होता है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर टारगेट है। तो हम लोगों का ये 3 रेडी है, 3 चीज रेडी है ना। इसके बाद हम लोगों को चाहिए एक मनी मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग एक रिस्क को मैनेज करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में तो कुछ चीज परमानेंट नहीं होता है ना, सब कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एनालिसिस है रॉन्ग हो ही सकता है, 100% रॉन्ग हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग रिस्क लेते हैं, तो मान लेते हैं आपके पास, लेट से एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर समझ लेती हूँ कि आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है। तो 10,000 रुपए में से मान लो कि आप हर एक स्टॉक में रिस्क लेना चाहते हो 1% या फिर 2% या फिर 3% या फिर 5%। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना रिस्क सह सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेड लेते हो, रेगुलर आप 2-3 ट्रेड करते हो, अगर आपके सिस्टम आपको अच्छा खासा एक्यूरेसी होता है एंड वहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड भी अच्छा है, तो वहाँ पर आप लोग 2 से 3% पर ट्रेड रिस्क भी ले सकते हो। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वो बहुत ही एक्सपीरियंस जो ट्रेडर है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही खतरनाक है वो। तो आप इनिशियली 1% पर ट्रेड रिस्क आप लेना सही रहता है, ठीक है। तो 10,000 में से अगर 1% का रिस्क हो जाता है हमारा 100 रुपीज, ठीक है। तो 100 रुपीज हमारा रिस्क हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ पर लेंगे, 1120 पर हमारा एंट्री है। स्टॉप लॉस कहाँ पर है हमारा, 1126.9। सो यहाँ पर जो डिफरेंस है 6 रुपये 90 पैसे, ठीक है। तो हमारा 100 रुपीज हमारा रिस्क है। तो हमारा क्वांटिटी कितना चाहिए, 6 रुपये 90 पैसे, क्योंकि 90 पैसे, क्योंकि हमारा हर एक स्टॉक के लिए रिस्क होगा 6 रुपये 90 पैसे। तो अगर 100 रुपीज हमारा टोटल रिस्क है, हमारा क्वांटिटी कितना हो जाएगा, क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा 14 क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारा रिस्क फिक्स है, क्वांटिटी फिक्स है, एंट्री फिक्स है, स्टॉप लॉस फिक्स है। टारगेट को हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मिनिमम 1096 पर इसको टारगेट रखेंगे। इससे ज्यादा मिलेगा तो सही है, लेकिन इससे कम नहीं लेंगे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है। तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, तो मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि हम लोगों को मार्केट में काम करना है। हम लोगों को 3 चीज चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट 3 चीजें चाहिए। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, एंड उससे इन सबको मिला के जो चीज हमको चाहिए वो है रिस्क इज टू रिवार्ड। क्योंकि रिस्क इज टू रिवार्ड हम लोग अच्छे खासे नहीं पकड़ेंगे, तो वहां पर हम लोगों का जो एक्यूरेसी है उसको बहुत ही बढ़ाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड कितना होगा, मान लेते हैं 1120 से लेकर हमारा जो टारगेट है 1096,
टारगेट है। सो 24 रुपीज हमारा टारगेट है एंड हमने हर एक स्टॉक के लिए कितना रिस्क लिया था, कितना रिस्क था, 6 रुपए 90 पैसे। तो यहाँ पर जो रिस्क इज टू डिवाइड है वो है 1:3.4। मतलब कि हम 1 रुपए रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर हम लोग कमाएंगे कितना, हम लोग 3 रुपए 47 पैसे यहाँ पर हम प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से खेलेंगे, हम लोग अगर 50% या फिर 40% चीज भी राइट करते हैं तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, ठीक है। दिस इज द कोर थिंग इन ट्रेडिंग। आप लोग कितने भी बड़े ट्रेडर से क्यों ना मिल लो, कितने भी बड़े अमाउंट क्यों ना देख लो, कोई आपसे आप सिर्फ उन लोगों से ये चीज पूछिए कि आपने आपका रिस्क इज टू रिवर्ट क्या है, ठीक है। तो आपको आपका ट्रेड को इसी तरीके से प्लान करना होगा, राइट। तो ये हमारा प्री प्लान आ चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। कुछ कुछ सिस्टम ऐसा होता है तो वहां पर लाइव मार्केट में देखना पड़ता है, क्योंकि लाइव मार्केट में हर चीज चेंज होता है, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। प्री डिफाइंड हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो रहता ही है, लेकिन वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग जब एंट्री लेते हैं एंड स्टॉप लॉस लगाते हैं, वहां पर लाइव मार्केट में भी वो होता है। उसके भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि हमारा प्रीवियस डे का ट्रेड था, उसको एज एन एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये है हमारा मुथूट फाइनेंस। नाउ सेकेंड ट्रेड एक्टिव हुआ है, लेकिन ये हमारा मिलेगा कि मुझे हम लोग को मालूम नहीं। ना सेकेंड बात दोस्तों, अगेन आपको बता देता हूँ, काल के सेशन में अगर 5038 ये टारगेट पे ओपन होके यहाँ पर जाता है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। टारगेट देने से पहले इसको टकराना होगा यहाँ पर, फिर ही हम तभी हम यहाँ पर इसको एंट्री लेंगे। सेकंड हमारा जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट को हम अगेन 518.50 पर एंट्री लेंगे एंड स्टॉप लॉस हो जाएगा 522 एंड द टारगेट विल बी 503.8। तो यहाँ पर हमारा हर एक चीज हमारे कंट्रोल में है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारा स्टॉप लॉस एंट्री। तो यहाँ पर अगेन सिमिलर मेथड यूज करके यहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी साइजिंग जो भी है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों और एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, चाहे आप किसी भी बंदे से ट्रेनिंग क्यों ना लो, ठीक है, खुद ट्रेड करो या फिर किसी से ट्रेनिंग क्यों ना लो, कितने भी पैसे क्यों ना खर्च करो, वो बंदा आपको ये सारी चीज डेफिनेटली समझाएंगे। अगर वो नहीं समझाएंगे तो उस बंदे से दूर रहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग का कोर है। मैं अगेन ये बात आपको बताती हूँ, ठीक है। ये कोई हलवा नहीं है, बिलीव मी, ये कोई भी हलवा चीज नहीं है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो 5 लाख से 1 करोड़ वाला जो चीज आपने देखा होगा उसको जीरो होना ही है, एंड वो जीरो हो जाएगा उस तरीके से अगर खेलेंगे तो, ठीक है। तो रिस्क इज टू रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। इसके अलावा कुछ होगा नहीं, कितने भी अच्छे खासे सिस्टम, स्ट्रैटेजी जो भी आप कह लो आपके पास क्यों ना हो, ठीक है। तो ये कोर चीज है ट्रेडिंग में, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना सीख गए तो ट्रेडिंग में आप बहुत पैसे बनाने वाले हो, ठीक है। तो अदानी पोर्ट में यहाँ पर है, तो यहाँ पर कैसे देखो, यहाँ पर सिमिलर फंडा है। 523 यहाँ पर एक सपोर्ट था जो कि यहाँ पर ही घूम रहा था 2-3 दिन से, तो यहाँ पर एक्टिव हुआ है। तो कल के सेशन में निफ्टी अगर आप देखेंगे, निफ्टी जो लास्ट टाइम पे ब्रेक डाउन किया था, बहुत तेजी से ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उम्मीद कर रही हूँ कि कल के सेशन में मार्केट थोड़ा सा पुल बैक, पुल अप लेके फिर से यहाँ पर गिर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं जो सोच रही हूँ ऐसा ही होगा। अगर मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, स्टॉप लॉस हिट होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट है, ओके। तो थर्ड जो स्टॉक है वो है एनएमडीसी। सेम सेटअप, सेम चीज है, सेम फंडा है, ठीक है। तो अगेन हम लोग देखेंगे क्या होता है। सेम चीज यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो अगेन मैं और एक बार यहाँ पर देखो, टारगेट 1 टारगेट 2 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एनएमडीसी कल थर्ड सेकंड टारगेट भी दे सकता है। तो इट्स ओके, लेट्स सी क्या होता है, स्टॉप लॉस भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि टारगेट ही देगा। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, 100% ये रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप लेते हो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वहां पर आप मुझे बोलोगे कि आपने बोला था, मैंने लिया था, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एनालिसिस है, यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे फर्क पड़ेगा, इट्स ओके फाइन, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये आपके एनालिसिस नहीं है, तो यहाँ पर आपको डर लगेगा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ट्रेड करना भी नहीं चाहिए किसी और को देखकर। किसी और को देखकर आप अगर ट्रेड करते हो तो वहां पर लॉन्ग रन में आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक आसान सा चीज है। तो यहाँ पर टिप वगैरह जो मानने का आप मांगते हो लोगों से, उसको मांगना छोड़ दो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कैसे प्लान होता है, कैसे प्लान को एग्जीक्यूट आप कर सकते हो इजी वे में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर जो ग्रीन लाइन, जो पिंक लाइन है एंड जो ब्लू लाइन है, इसको अवॉइड कीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैक लाइन है इसको, इसमें फोकस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो टारगेट आ जाएगा 72 पे टारगेट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पर कल के सेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा बाउंस लेके यहाँ पर टकरा के फिर से अपसाइड जाए। तो ऐसा मेरा व्यू है। लेट्स सी क्या होता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, सेम एज आईसीआईसीआई बैंक
देखो आईसीआईसीआई बैंक में मेरा टारगेट है 549.5, फास्ट टारगेट हो जाएगा। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर से नीचे आए, फिर से ऊपर जाए। तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, दोनों में स्ट्रक्चर एक ही फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं सेम एज, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हम सेम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा बोथ स्टॉक में भी बोथ स्टॉक में ही होने के चांस बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जैसा अगर हम देखना चाहते हैं वैसा होगा तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके अलावा है कैनरा बैंक भी हम लोग ये जो 130 का जो 30.2 का जो लेवल है यहाँ पर आने की उम्मीद कर रहे हैं, देन हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर तो स्टॉक बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग मैक्स टू मैक्स 3 स्टॉक में ट्रेड करेंगे। तो देखेंगे कैसा सिचुएशन क्रिएट करता है मार्केट, क्योंकि कल गैप अप या फिर गैप डाउन भी हो सकता है। तो वहां पर बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर हमारा जो लेवल से उसके ऊपर या फिर उससे बहुत ही नीचे ओपन होता है मार्केट, तो वहां पर हम टोटली अवॉइड करेंगे। इनफैक्ट कल के सेशन में हम ट्रेड नहीं भी कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम मार्केट को देखेंगे एंड हम लोग कुछ चीज में फोकस करेंगे, जैसा कि मैंने बोला है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है, या फिर और कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो बैंकिंग सेक्टर जो है, ये जो सारे सेक्टर है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एंड ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर में भी शायद कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ पर और कुछ चीज आपको आपके साथ शेयर करते हो। देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, देखो यहाँ पर है बजाज होल्डिंग, देन आता है वी गार्ड। आप बिलीव नहीं करोगे, बजाज होल्डिंग एंड वी गार्ड बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल काइंड ऑफ कुछ पैटर्न क्रिएट हो रहा है एंड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप क्रिएट कर रहा है वी गार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये हो सकता है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है क्या होगा। अगर कुछ होगा तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोगों का फायदा होने की चांस बहुत ही ज्यादा है। देन आता है आइनॉक्स। दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, आइनॉक्स में हम लोग को एक बहुत बड़ा एंट्री मिल सकता है। एंड आइनॉक्स उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छे खासे सेटअप जनरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त लगेगा इसको जनरेट होने में। एंड इसके अलावा भी टेक्निकल टेक जो स्टॉक है, तो वहां पर शायद कुछ होने वाला है शायद, क्योंकि जेंसा टेक्नोलॉजी एंड इसके अलावा जो है ये कौन सा स्टॉक है, गार्डवायर गार्डवायर टेक फाइबर्स, मालूम नहीं है कौन सा स्टॉक है, लेकिन इसको टेक्निकल के बेसिस में सारे स्टॉक को सिलेक्ट किया गया है। तो ये कुछ स्टॉक है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस ये जो सारे स्टॉक है यहाँ पर जो एक्शन लिस्ट मैंने यहाँ पर देखोगे, एक्शन स्विंग, तो इसको मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरे रडार पे रखा हुआ हूँ। एंड सबसे ऊपर जो मेरा लिस्ट है वो है बजाज होल्डिंग, सेकंड है वी गार्ड एंड थर्ड है सेंचुरी, कौन सा स्टॉक है ओपेन सेंचुरी प्लाईवुड, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक मेरे रडार पे है। एंड ऑब्वियसली आरती इंडस्ट्री भी मेरे रडार पे है, देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे एंड विद स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे, ठीक है। अंधाधुंध कुछ भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक चलने की सिस्टम के सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में मुश्किल है प्रॉफिट करना, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं पसंद है तो लाइक मत करना, डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपका कुछ भी स्टॉक में अगर आपको कोई भी कुछ जानना है, उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप नीचे कमेंट में स्टॉक को रिकमेंड कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए कोई भी स्टॉक नहीं है, सारे स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है, हम लोग को अभी सिर्फ पेशेंसली वेट करना होगा। एंड इंटरडे के लिए भी हम लोग कुछ प्लान बना के रखा है। लेट्स सी कल मार्केट मंडे का जो सेशन है, मार्केट कैसे ओपन होता है, कैसे बिहेव करते हैं, देन हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। हम लोग एक प्री डिफाइंड प्लान करके रखा है, लेकिन देखने की बात होगी मार्केट कैसा है, हम लोगों के सामने प्रेजेंट होता है, देन हम लोग डिसाइड करेंगे। हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट का कंडीशन देखना भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग एक सिस्टमेटिक की चलना पसंद करेंगे, ठीक है। तो और एक आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा सीख हो जाएगा, क्योंकि देखो जो बजट का सेशन में वहां पर लोग कॉल पुट बाय करके छोड़ देते हैं, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट को उम्मीद करते हैं, दैट्स ट्रू। बट मेरे ख्याल से कोई भी चीज अगर कर रहे हो तो वहां पर सिस्टमेटिक चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आप स्पेकुलेशन करके उसको अगर लेते हो तो वहां पर प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो सट्टा टाइप ऑफ थिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर सट्टा करके आप अगर मार्केट में अगर खेलते हो तो वहां पर मुश्किल है, ठीक है। तो सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम ही आपको पैसा बना के देगा, कोई इशू डेफिनेटली देगा,
कोई सिस्टम का अगर आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका प्रॉस कॉन्स सभी आपको मालूम पड़ जाएगा, एंड धीरे धीरे उसको आप डेवलप करके आप उसका एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड भी डेवलप कर सकते हो अच्छे खासे। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से मेहनत करते हो, टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। एंड और एक चीज दोस्तों, आप लोगों के पास से टिप लेते हो एंड उसके पास से लोगों के पास से ट्रेनिंग लेते हो, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ये आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है, लेकिन मेरे ख्याल से आप खुद से सीखो। कोई चीज अगर आप खुद से सीखोगे तो वो लाइफ लॉन्ग आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आप लोग खुद मेहनत करके उसको डेवलप कर रहे हो ना। अगर आपका जो एज, अगर आप खुद का एज को आप ढूंढ लिए हो, तो वहां पर आपको कुछ दूसरे लोगों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी जगह कुछ सीखते हो, क्या करेगा, आप खुद का जो सिस्टम है सिस्टम को बेचेगा। अगर आप सिस्टम बना के सिस्टम को बेच के ट्रेनिंग नाम दे देते हो, तो ऐसे होगा नहीं। मार्केट में कोई सिस्टम बना के अगर बेच देता है तो वहां पर पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि कोई सिस्टम से अगर इतना पैसा बन जाता है तो वो आपको ट्रेनिंग नहीं देता, ठीक है। वो तो खुद से ही बहुत ही पैसा बना लेता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर 80%, 90%, इनफैक्ट 100% स्ट्रैटेजी भी यूट्यूब में अवेलेबल है, देखा है मैंने। तो वहां पर वो क्लेम करते हैं कि 100% स्ट्रैटेजी है, 80%, 90%। लेकिन आप लोग खुद से एक बार सोचिए, अगर उसके पास इतना अच्छा खासा स्ट्रैटेजी है, अगर वो स्ट्रैटेजी या फिर सिस्टम के ऊपर उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो कितना पैसा बना सकता है मार्केट से, कितना पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट से बना सकता है। ये बेसिक है, ये सिंपल चीज आप लोग समझते नहीं है। सिर्फ आप लाइव ट्रेडिंग जो होता है, वो अमाउंट देख के उसके पास से ट्रेनिंग लेने चला जाते हो। पहले उसको देखो, उसके बाद को समझो, उससे नॉलेज गैदर कर सकते हो। पैसा तो आपको ही बनाना है, लेकिन वो बंदा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देगा आपको। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो फ्री में भी बहुत सारे कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि आप पैसे देकर ही कुछ सीखोगे। तो मैंने बहुत सारे पैसे लूज किया है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों से कुछ सीखा भी है, ऐसा नहीं है कुछ पैसा बेकार में जाने लॉस दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन अल्टीमेटली खुद को ही डेवलप, मेहनत करके सिस्टम को डेवलप करना पड़ा, खुद खुद को ही समझना पड़ा, मुझे कौन सा सिस्टम सूट करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मैं जो करना चाहते हो कौन सा चीज है मेरे लिए। ये सारे चीज अपने आप से ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। कोई अगर आपको सिस्टम दे देता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, तो वहां पर पैसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक टिप था, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड और एक बात, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप प्लीज उसके साथ सलाह ले सकते हो। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर एजुकेशनल कंटेंट है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड और एक मैं फिर से बता देती हूँ, ये जो यहाँ पर आइडिया में शेयर कर रहे हो, इसको आप ट्रेड मत कीजिए, आप सिर्फ देख सकते हो। एंड एजुकेशन पर्पस के लिए आप इसको आपके स्टडी के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे, एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड, ओके।